इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपिनिखिलसारं गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयदाघात् पीताम्बराधरनिबिम्बफलाधरेष्ठात् सूरेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। समस्त चराचर जगत के रूप में भगवान ही अभिव्यक्त है। अतएव आप सभी भगवान के रूप हैं और इस नाते आप सबके चरण कमलों में मेरे नमस्कार। ये हमारी सभ्यता की एक विशेषता है। आज का जगत बहुत आगे बढ़ता है तो कहता है कि सारे विश्व में बंधुत्व को देखो, और वो उनका है मानव प्राण, माने मनुष्य मात्र भाई भाई हैं, इस प्रकार की धारणा करनी चाहिए। भाई भाई हैं, बंधुत्व है, आत्मत्व नहीं, ईश्वरत्व नहीं। भाई भाई में जहाँ स्वार्थ में बाधा पड़ती है वहाँ लड़ाई भी हो जाती है। कौरव पांडवों में ही। पर ऋषियों का अनुभव इससे बहुत आगे, वो प्राणी मात्र में आत्मा की उपलब्धि करते हैं। समस्त प्राणियों में एक आत्मा है और आत्मा यदि उससे आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं भगवान। और फिर प्राणी मात्र से भी चेतन से आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं चेतन अचेतन। खम वायुमग्निम सलिलम महीं च ज्योतिंश सत्वान दिशो द्रुमादीन हृत समुद्रा सहरे शरीरम यतिंच भूतम प्रणमेदन्य। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सारे नक्षत्र, सारे जीव, दिशाएं, ये पेड़ पौधे, सरित समुद्र, नदी समुद्र, ये सब के सब भगवान के शरीर। इन सब में भी भगवान ही भरे हैं, ये समझकर सबको अनन्य भाव से प्रणाम करें। ये हमारी सभ्यता का एक स्वरूप था किसी दिन, पर सिद्धांततः आज भी है। परंतु ये स्वरूप हमारे जीवन से निकल गया। अभी अभी मैं इसी संस्कार के लिए कहते आ रहा, कुछ ऐसी बात मेरे सामने आई कि यहाँ बड़ा कलह आपस में हो रहा है ऋषिकेश में, इस भूमि के आसपास भी। तो भाई सब में भगवान देखने वाले, सबको भगवान में लगाने का ठेका लेकर बैठने वाले, अपने को सब में सद्भाव का प्रचार करने की क्षमता रखते हैं, ऐसा मानने वाले। न मानते तो ऐसा करते क्यों, हमें प्रचार करना है।
और वहाँ अगर व्यक्तिगत रूप से लड़ाई है, कलह है, द्वेष है, तो जीवन की असलियत कहाँ? न तो सिद्धांत की मान्यता है और न साधन की तत्परता। कल अपनी बात हुई थी, साधक वाद का अवलंबन नहीं करता, वादो नावलंबन। कौन किस मत का है इस बात को जानने की आवश्यकता नहीं, अपना अपना मत सम्मान करें। अपने इष्ट मार्ग पर साधक को तो चलना, न दूसरे का वो खंडन करे, न मंडन करे, न दूसरे की तरफ ताके, न विरोध करे। चुपचाप अपने मार्ग पर बिना अटके, बिना भटके चलता रहे और उस मार्ग में आने वाला जरा सा भी विघ्न सहन न करे। तो स्वयं तो विघ्नों का उत्पादन करेगा ही कैसे? विघ्न कोई दूसरा भी आ जाए तो उससे बचना चाहता है, इसलिए वो दूसरे की बात न करता और न कहता न सुनता। श्रवण और कथा नहीं सुनी हूँ, रसना और न गई हूँ, रुकी हूँ नैन दिलोकत और ही, शीस ईस ही नहीं। कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो यह दोरो, धोखे दूसरो नाम कहे, रसना मुखदार हलाहल बोल। ठाकुर प्रीति की रीत यही, हम सपने पोक तजे नहीं भोरो, बावरी वे अखियां जरियां, जो सांवरो छाड़ निहारती गोरो। ये अनन्य साधन की एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है, जिसमें दूसरे को स्थान नहीं रहता किसी इंद्रिय के लिए। मन में तो दूसरा आना चाहिए ही नहीं, इंद्रियां भी दूसरे का स्पर्श न करे किसी प्रकार से भगवत विषय को छोड़कर। आंख भगवान की बात देखे, कान भगवान की बात सुने, जीभ भगवान का प्रसाद ले, त्वक भगवान का स्पर्श करे, नासिका भगवान की अंग गंध सूंघे, कर्मेंद्रियां सारी की सारी भगवान में लगी रहें। ये साधक का काम है। जो साधक अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहता है, उसको समेट रखना है अपने आप को। कूर्मंगानी सर्वशः, उसको इंद्रियों को, मन को खुला नहीं छोड़ना है, यथेच्छ विचरण नहीं करना है। इसको तो बड़ी सावधानी के साथ लगे रहना है और लगाए रखना है मन को, इंद्रियों को। ये तो जाएंगे, इनका तो स्वभाव है, इंद्रियां तो बहिर्मुखी हैं ही। तो इन इंद्रियों को, मन को बराबर लक्ष्य की ओर लगाए रखना है, तब ठीक। वो पांडवों की, कौरवों की परीक्षा हुई। ये जब द्रोणाचार्य के द्वारा इनका अध्ययन समाप्त हो गया, आजकल भी होता है प्रैक्टिकल परीक्षा होती है, तो परीक्षा जब होने लगी तो एक पक्षी एक वृक्ष के सबसे ऊंची टहनी पर बैठा दिया गया नकली, और उसके अमुक अंग में, बाईं आंख में निशाना मारना। तो द्रोणाचार्य सब विद्यार्थियों को खड़ा करके पूछते हैं कि भाई क्या दिखता है। एक से पूछा क्या दिखता है, उसको समझ में बात नहीं आई कि गुरुजी महाराज दिखने की बात क्या पूछते, आंख तो हमारे है ही और आंख वाले को सब कुछ दिखता है, तो ये कैसे पूछते हैं। तो कहा महाराज सब तो दिखता है। केवल ठीक,
बड़ा अच्छा, तुम बैठ जाओ। और कोई बोलो भाई क्या दिखता है? तो किसी ने कहा, बोले महाराज आप दिखते हैं, पेड़ दिखता है, पक्षी दिखता है, ये सब भाई दिखते हैं। तीसरे ने कहा महाराज और तो कुछ नहीं दिखता, आप दिखते हैं, मैं तो हूँ ही, और ये पेड़ दिखता है, पक्षी दिखता है, क्या तुम भी बैठ जाओ। चौथे ने कहा कि महाराज पेड़ दिखता है और कुछ नहीं दिखता, पेड़ है, पेड़ पर वो पक्षी बैठा है, क्या तुम भी बैठ जाओ। पांचवी से पूछा तुमको? बोले हाँ महाराज हमको वो डाली दिखती है जिस पर पक्षी बैठा है, तुम भी बैठ जाओ। फिर पूछा तुमको क्या दिखता? बोले हमको महाराज वो पक्षी दिखता, कुछ नहीं दिखता, क्या तुम भी बैठ जाओ। अंत में अर्जुन से ने कहा महाराज मुझसे तो उसकी बाईं आंख दिखती और कुछ दिखता ही नहीं, और कुछ कहीं है ही नहीं, ये तुम निशाना मारो। अप्रमत्तेन वेदज्ञं श्रवण तन्मयो भवे, ये उपनिषद कहते हैं। तो निशाना दिखे और कुछ दिखे नहीं, ये है लक्ष्य पर दृष्टि। तो साधक का निरंतर अपने साध्य पर दृष्टि रखना है, तब तो वो आगे बढ़ेगा। और साधक यदि बहुश्रुत होना चाहे, बहुमुखी होना चाहे, बहुत जानना बहुत करना चाहे, तो उसकी साधना नष्ट हो जाती है, वो कहीं पर रहता नहीं एक जगह। नित्य रास्तों की नई बात सुने और नित्य रास्ता बदले, और रास्ते की बात पर विवाद करने लगे, ये ठीक नहीं ये ठीक, इस बात को लेके लड़ने लगे, तो बताइए इसका रास्ता कटेगा क्या? तो रास्ता कटने के लिए आवश्यक है ये कि दूसरे की बात सब अच्छी, खंडन नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने रास्ते को बदलना नहीं। भाई भूल का रास्ता दिख जाए तब तो भले ही बदल ले, नहीं तो अपने रास्ते को बदले नहीं। बोले पराया अच्छा, बोले अच्छा उसके लिए। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जो कर मन रम जाहि सन काहे काहे सन काम। मान लिया सप्तर्षियों से कहा दुर्गा जी ने, भगवती उमा ने, कि मान लिया आपके विष्णु में सारे गुण हुए, और मान लिया हमारे महादेव जी में सारे दोष ही दोष हैं, मान लिया, झगड़ा कौन करे? पर हमको गुण से प्रेम नहीं करना है ना, हमें हमारा तो मन वहां रम गया। इसलिए हमें तो शिवजी अवगुण भवन होते हुए भी उन्हीं से काम है, आपके विष्णु भगवान से काम। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बड़ों शंभु नत रहं कुमारी। करोड़ों जन्मों तक हमारी तो एक ही लगन है, ये रगड़ा चलते ही रहेगा। या तो भगवान शंकर का ही वर्ण होगा, नहीं तो तुम्हारी ही रहूंगी। यह है साधन में, साधना में साधक का लक्ष्य। वो अगर इधर उधर दौड़ता है और इधर उधर की बात करता है, तो वो साधन से पतित हो जाता है। अच्छी बात नहीं, ये स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। साधक का स्वधर्म है अपनी साधना, उसका स्वधर्म है अपने साध्य की ओर चले चलना। दूसरा उससे अच्छा बोले बहुत अच्छा। अरे किसी भी पतिव्रता पत्नी से कोई ये कहे, देवी से, कि तुम्हारे पति की अपेक्षा अमुक पुरुष जो है वो बड़ा बुद्धिमान है, गुणवान है, शीलवान है, सुंदर है, उसमें तमाम ही गुण मौजूद हैं, तुम्हारे पति में तो वो नहीं, तो वो सुनना नहीं चाहे। अगर पतिव्रता है तो इसको ये बात सुनने में बुरी मालूम होगी कि भाई ये सुनना भी पाप, पर पुरुष की प्रशंसा सुनना भी सती के लिए पाप। वो
एक शरद सुंदरी नाम की एक जमींदार बधू थी। ये बंगाल की सच्ची घटना है। जवान लड़की, पति मर गया। जमींदार था तो बड़ा मान था, वो राजा कहलाते थे। तो वहाँ के कलेक्टर अंग्रेज थे, तो कलेक्टर की पत्नी उसके पास आई। दुख में आते ही हम लोगों के बैठने आते हैं। तो कलेक्टर की पत्नी वो नई विलायत से आई हुई थी, उनको अपने आचार का पता था। तो उसने बड़ी सरलता से सहानुभूति के शब्दों में कह दिया कि बहन, तू तो अभी छोटी सी है, तेरी उम्र तो बड़ी है नहीं, तो तू विवाह कर ले। वो सुन लिया, रोने लगी। कलेक्टर की पत्नी तो लौट गई। उसके मन में आया कि जिस शरीर के कानों से ये पाप की बात सुनी गई, उस शरीर को रखना चाहिए। दूसरे से विवाह कर लो, ये पाप की बात कान से सुन ली गई, तो शरीर को नहीं रखना। उसने अनशन शुरू कर दिया, अन्न जल का परित्याग कर दिया। ये सच्ची घटना, अन्न जल का परित्याग कर दिया। अन्न जल का परित्याग कर देने पर धीरे धीरे हल्ला मचा। राजबधू थी ना, राजरानी थी, बात फैली, कलेक्टर तक बात गई। कलेक्टर ने अपनी पत्नी से कहा, भाई क्या बात है? बोले मैं तो गई थी। पता लगाया तो उसने, शरद सुंदरी ने बड़े संकोच से बात कह दी कि ये कारण हुआ। उस बेचारे को ये भी डर कि कहीं कलेक्टर की पत्नी पर कोई कलंक न लग जाए, ये भी वो नहीं चाहती। पर मालूम हो गया तो वो अंग्रेज महिला बड़ी सज्जन वो आई। उसने आके कहा कि बहन, तुम्हारा इतना ऊंचा भाव है, ये मैं जानती नहीं थी, मेरे कल्पना में नहीं। मैंने अपने देश की प्रथा के अनुसार अपनी बात कह दी, तुम क्षमा करो, कि पाप मेरा है, तुम्हारा नहीं। तब उसने भोजन किया। तो दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। डूंगरपुर की एक लड़की रही, डूंगरपुर के पास थी, ये भी सच्ची घटना है। डूंगरपुर के पास एक राजपूत लड़की, उसकी सगाई हो गई किसी लड़के से, राजपूत से, ब्याह नहीं हुआ था। तो अकबर थे उस समय। अकबर ने किसी कारण से उस देश पर चढ़ाई, और बड़े बहादुर लोग वहां पे सुने थे, तो अकबर भी आए देखे। तो वो लड़की जिससे सगाई हुई थी, वो लड़का भी एक सिपाही था युद्ध में। तो उसकी सहायता करने के लिए वो लड़की भी मर्दाना वेश धर के, राजपूत लड़की थी, वो भी रण में आ गई। वो लड़का मर गया, मारा गया। तो वो उस लड़के की लाश ढूंढ रही थी पुरुष वेश में। इतने में कुछ मुगल सिपाही आ गए। उन्होंने देखा राजपूत लड़का है तो उस पर हमला किया। वो अकेली थी। उसने इतने जोर से उसका उत्तर दिया कि 5, 7, 10, 20 सिपाही वहीं पर हो गए। अकबर दूर से देख रहा। अकबर ने रोक दिया सबको, खबरदार, खुद आ गया रहा अकबर। उसकी सूरतब को देखकर, वीरता को देखकर, बहादुरी पर प्रसन्न होकर अकबर ने पूछा, भाई तुम कौन हो? कहा मैं लड़ाई में। तुम हो कौन? किस गांव के हो? किसके लड़के हो? तो उसने कहा मैं लड़का नहीं, मैं तो लड़की हूँ। लड़की हो तो यहाँ इस वेश में कैसे? तो कहा कि मेरा पति यहाँ आया था लड़ने के लिए, उसके सहायता के लिए मैं भी आ गई, राजपूत लड़की, और उसका यहाँ पर स्वर्गवास हो गया। तो मैं सती होने के लिए उसकी लाश हो गई थी। इतने सिपाहियों ने आकर और ये
मेरे पर हमला किया तो मैंने उसका उत्तर दिया। तो कहा बेटी तुम्हारा कब ब्याह हुआ था, कितने दिन हुए? तो कहा ब्याह नहीं हुआ था। ब्याह नहीं हुआ तो पति कैसे हुआ? तो कहा सगाई हो गई। जो एक बार वर्ण कर लिया गया इस शरीर का वही पति, भगवान सबके पति, वो अलग चीज, पतियों के भी पति, लेकिन सगाई हो गई इसलिए वो मेरा पति ही था। अकबर ने चरण की धूल कहा धन्य है देवी तुमको, सगाई होने पर तुम्हारी ये दशा है, तुम दूसरे को नहीं जानती। ये होना चाहिए साधक का लक्ष्य। उसके लिए लड़ाई झगड़ा मतवाद संप्रदाय ये तो या तो विद्वानों का काम है या आचार्यों का, या संप्रदायों का। ये ऊंचा ये नीचा करते रहें और अपने अपने मत की स्थापना करते रहें, वो स्तुत्य हैं, वो सब आदरणीय है, उनका कोई विरोध नहीं। पर साधक जो है वो क्या करे? वो बेचारा तो कमजोर है, उसको तो अपने मार्ग पर चलना है, अपने मुकाम को पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है। तो वो समय नष्ट कर दे क्या इस प्रकार के आपस के कलह में, झगड़े में, द्वेष में? अपनी साधना को भूल कर क्या वो उल्टा चल निकले? क्या वो फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर दे? यूं तो मानव मात्र को भगवान ने साधक बना के भेजा, इसलिए ये सिद्धांत कर दिया कि मनुष्य का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और कोई है ही नहीं। तो मनुष्य बनने का, मनुष्य बनाए जाने का उद्देश्य ही है वो भगवत प्राप्ति की साधना करके भगवान को पाले। तो मानव मात्र का ये धर्म है ये कि वो अपने जीवन को व्यर्थ अनर्थ में न लगाकर सच्चे स्वार्थ भगवान की प्राप्ति में लगावे। पर जो अपने को साधक मानता है, जो साधना की भूमि में अपने को उतरा हुआ मानता है और चाहता है, उसके लिए तो ये खास कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने लक्ष्य को छोड़कर दूसरी ओर न ताके, न देखे, न सुने, न समझे। अच्छा है, बड़ा अच्छा। तो तुम्हारी बात ठीक नहीं, बोले बहुत ठीक, ठीक नहीं, बस झगड़ा मिट, भाई हार जाओ, झगड़ा मिट गया, तुम्हारी बात बहुत चलो। लेकिन अपने लक्ष्य में जरा सा भी कहीं पर विघ्न आता हो, उससे अपने को बचाए रखे, चाहे कोई उसको हारा हुआ मान ले, कायर मान ले, बुज़दिल मान ले, सिद्धांत की स्थापना करने में समर्थ मान ले, उसको स्थापना सिद्धांत की नहीं करनी है, उसको तो चलना है। क्या ठीक क्या बेठीक ये लड़ना नहीं है, उसको तो रास्ता तय करना है। तो रास्ता तय करने वाला जो पथिक होता है, सच्चा मुसाफिर, वो कहीं रास्ते में अटकता नहीं, न किसी से द्वेष करता है न राग करता। राग किया तो फंस गया, द्वेष किया तो फंस गया। और ये सब जगह बैठे महाराज इंद्रिय सेंद्रिय थे आगे द्वेषो व्यवस्थित तयो न वशन आगच्छे तो हिस्से परिपंथ न, ये तो डेरा डाले बैठे हैं हर जगह, हर स्थान पर व्यवस्था पूर्वक बैठे। व्यवस्थित का अर्थ ये है कि अच्छी तरह से थाना बना के बैठे हैं, ये जरा से में उखड़ जाने वाले नहीं हैं, व्यवस्थित हो। तो ये जो हैं इनके वश में मत हो जाना भाई, नहीं तो लुट जाओगे। ये बटमार बैठे हैं लूटने वाले, तो बचा रहे। ये इतनी दूर से आते हैं, आता आदमी भजन करने के लिए, और जहाँ आकर के किसी दल में शामिल हो गया, दूसरे दल का विरोधी हो गया। ये चीज राजनीति में तो थी। एक अंग्रेज ने बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है राजनीति पर। वो लिखता है कि नया नया कॉलेज से निकला हुआ
तरुण जब देश सेवा की शुद्ध भावना से त्याग करके क्षेत्र में उतरता है तो वो कोई न कोई जो बड़े खूंसट लोग होते हैं पके पकाए उनके दल ही में आता है। उनके दल में आने पर उसे या तो उसकी हाँ मिलानी पड़ती है, हाँ में हाँ, और नहीं तो उसको बैरी बना लेना पड़ता है। तो होता क्या है, वो या तो अपने को खो देता है और या उसे वहां से भागना पड़ता है। यही बात आज सारे क्षेत्रों में है, धर्म के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, हमारे इन आश्रमों में, इन मठों में। सच्ची बात ईमानदारी की अगर कही जाए तो यही तो हो रहा है। अपनी अपनी ढकली लेके हम बजाते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो सुनने वाले लोग आते हैं, ये आश्रम चलाने वालों की अपेक्षा इनमें से कई ऊंचे होते हैं, जो सच्ची भावना को लेकर के श्रद्धा पूर्वक लगना चाहते हैं। और हम लोग तो लगाने का नाम लेकर अपने को, इनको दोनों को धोखा देते हैं। मैं अपनी कहता हूँ महाराज, और किसी के नहीं कहता, और किसी के नहीं कहता, सब अच्छे हैं। पर ये चीज ऐसी मालूम होती है कि जब तक हमारे में राग द्वेष है, हम दूसरों को देंगे क्या? जो है वही देंगे ना। हमारे जीवन में जो चीज है, हम अगर वितरण करना चाहेंगे तो उसके सिवा क्या बांटेंगे? जिसकी गोदाम में प्याज लहसुन भरा है, केसर कपूर नहीं, वो यदि कहीं बांटने को खड़ा हो जाए, अगर हम अपनी गोदाम का माल बांटेंगे तो क्या बांटेगा? वो जो प्याज लहसुन भरा वही ना बांटेगा। केसर कपूर लाएगा कहाँ से? वो तो उसके घर में संग्रहित है ही नहीं, स्टॉक है ही नहीं। इसलिए रामकृष्ण स्वामी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि भाई पहले उपदेश दे अपने को उपदेश दे करके अपने को वैसा बना दे। अपने को बनाने के बाद फिर अपने जो बनी हुई बात है, जो अपने अंदर आई हुई बात है, वो लोगों से कहे और उस बात का समर्थन हो जाएगा उसके जीवन से। अभी हमारे पास परसों एक पत्र आया हमारे प्रेस का, उसमें लिखा ये गुजरात के सज्जन आए सौराष्ट्र से। उन सज्जन ने आकर के प्रेस में देखा, घूमे फिरे, मेरे सामने आ गए थे वो, मैं था उसके 2 दिन पहले। तो वो इतने मुग्ध हुए और वो कहने लगे कि यहाँ 2 महीने कैसे हमको रहने को मिल जाए, किससे आज्ञा मांगे, कौन हमें रहने की आज्ञा दे देगा, तो हम तो निहाल हो जाएं। तो वो बेचारा ऊपर से देख गया, वो हमारे अंदर घुसता तब तो पता लगता कि यहाँ नरक भरा है, यहाँ स्वर्ग वर्ग नहीं है। और शायद पहले मानता भी नहीं इस बात को, कहने पर मानता भी नहीं, पीछे तो अनुभव करने पर तो पछताता कि हम भूल से यहाँ स्वर्ग समझ के आ गए। तो हमारा ये स्वर्ग आश्रम, हमारा ये भवन, हमारे ये आश्रम यदि वास्तविक ये स्वर्ग नहीं है, वास्तविक आश्रम नहीं है, तो इनमें अगर वास्तविकता नहीं है, इनमें अगर भगवत भाव का प्रवाह वास्तव में नहीं बहता है, तो ये सब धोखे हैं। साधक को इन धोखों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं बड़ी कड़ी बात कह रहा हूँ भला, पर ये स्पष्ट बात है, साधक को इन मुलम्मेबाजी में ऊपर के वेश को, चाकचिक्य को देख करके ये नहीं मान लेना चाहिए कि महात्मा ही होंगे और ये भवन का नाम इसलिए ये मोक्ष भवन ही है। हमारे यहाँ मुमुक्षु भवन काशी में बड़ा अच्छा है, हम सबकी तारीफ करते हैं इसलिए कि उनका मोटिव अच्छा था, उद्देश्य अच्छा था, भाव अच्छा था और बहुतों का भी अच्छा है। लेकिन वह केस चलते हैं। मुमुक्षु भवन में केस कैसा? सोचने की चीज है ना। मुमुक्षु भवन में केस क्यों? जहाँ मुमुक्षुत्व प्रकट हो गया, जहाँ सारे इहलोक परलोक के भोगों से विरक्ति हो गई, वहाँ तो षट संपत्ति आई और षट संपत्ति आने के बाद मुमुक्षुता आई
परमत खंडन का, तो वहां पर अभिमान जागृत हो जाए। अभिमान के जागने पर ही परमत खंडन का उत्साह होता है, अर्थात अपने मार्ग में रोड़ा अटकाने की वहां शुरुआत हम कर लेते हैं अपने आप। तो तेरे भावें जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहार। दुष्संग में जाए नहीं, विवाद करे नहीं, लड़े झगड़े नहीं, किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु में मन को फंसावे नहीं, पर अपने मार्ग पर सीधा साधा चला जाए। लोग मूर्ख कहें बड़ा अच्छा। ये महाराज संसार में सांसारिक दृष्टि में बुद्धिमान कहलाना, अग्रणी कहलाना, घर की मालिकी का प्राप्त होना, नेतृत्व मिलना, महंती मिलना, ये दुर्भाग्य के चिन्ह हैं। उपदेशक बनना ये दुर्भाग्य के चिन्ह हैं। उसकी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है इन सब में पड़ने पर। डर होता, हम ये कहते कोई खंडन न कर दे। तुलसीदास महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जागे जोगी जंगम जति समाज ध्यान धरें, डरे उर भारी लोभ मोह कोह काम के, जागे राजा राजकाज मंत्री समाज साज, सुनके समाचार बड़े बैरी बाम के, जागे बुध विद्या हित पंडित चिकित चित्त, जागे लोभी लालची धरणी धन धाम के, जागे भोगी भोगही वियोगी रोगी रोग बस, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। ये साधक का स्वरूप। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित शासक तुलसीदास। ये साधक का स्वरूप। तो अपने को साधना में जो बनाए रखना चाहता है वो अभिमान तो क्या करेगा, उसको तो अभी वस्तु प्राप्त करनी है ना। ये बड़ी सुंदर प्राप्त होने पर अभिमान रहेगा नहीं। अगर ठीक वस्तु तत्व की प्राप्ति हो गई तो किसी भी बाहरी वस्तु का अभिमान उसमें रहेगा नहीं। आत्म प्राप्त भगवत प्राप्त पुरुष में लोकाभिमान को गुंजाइश नहीं। और जब तक साधक है तब तक वो अपूर्ण है ही, उसके पास अभिमान करने के लिए कोई वस्तु नहीं। अभिमान करने के वस्तु में तो अभिमान रहता नहीं, और अभिमान करने की वस्तु नहीं तो अभिमान किस चीज का। तो इसलिए न साधक को अभिमान करना और सिद्ध में तो अभिमान रहता नहीं। तो ऐसी अवस्था में अभिमान करने की आवश्यकता नहीं, बोलने चालने की आवश्यकता नहीं। चुपचाप अपने मार्ग का तय करना, ये महाराज पहले पहले होता है। फिर जब ये फंस जाता है ज्यादा तो आदमी फिर बाहर की वस्तुओं के प्राप्त करने में ललचा जाता है। मुझे कहनी नहीं चाहिए पर अपने में आज वो बात है नहीं, गिर गया, इसलिए कहने में आपत्ति नहीं। 1916 के बाद बांकुड़ा के 24 मील दूर एक गांव है शिमलापाल, वहां मैं नजर बंद था। गवर्नमेंट ने मुझे पकड़ लिया था। वहां मैं नाम जप करता था। वो बात आज मेरे में नहीं है, वहां की बात थी, वो मैं कहता हूँ। बड़ी अच्छी थी और साधक के लिए तो बड़ी अच्छी थी। मैं जो नियम से नाम जप करता वो तो करता, बाकी समय मैं ऐसा मेरा मन रहता कि नाम जप कभी बंद न हो। तो क्या वृत्ति हो गई कि मैं चाहता कि मेरे पास कोई आवे नहीं। अगर आवेगा बातचीत शुरू कर देगा तो मेरे नाम में विघ्न हो जाएगा। मन तो भगवान में लगा नहीं था, जीव की चीज थी। और अरे कम से कम आवेगा तो प्रणाम करके बैठाना तो पड़ेगा ना, इतनी देर ही जीभ दूसरे काम में लगेगी। तो मैं चाहता कोई आवे नहीं। गवर्नमेंट की ममानियत थी, लोग आते भी डरते थे, आते भी नहीं थे।
और यदि कोई आ जाता तो मैं उस समय मेरा मन ये करता कि जल्दी से ये उठ जाए तो अच्छा, और यदि वो बैठता तो ये मन करता कि भाई ये अपनी बात कह दे, अपनी न बोलना पड़े तो अच्छा। यदि बोलना पड़ता तो मन कहता कि इसकी 5 बात का उत्तर एक ही शब्द में दे दें तो जी फिर नाम में लग जाए, जी फिर नाम में लग जाए, नाम को कभी भूले नहीं। और यदि बात का उत्तर देना ही पड़ता तो उस समय भगवान से प्रार्थना करता मन कि हे भगवान, अब तुम ऐसा करो कि जिससे बोलने का और ये झगड़ा न रहे, अपना नाम जप करने लगे। ये भावना थी। तो उस समय नाम जप निरंतर चलता था, गिनती नहीं थी। अब नहीं होता। अब तो व्याख्यान देने वाले उपदेशक का दंभ जीवन में आ गया ना। अब तो कल्याण के संपादकत्व का दंभ आ गया, साधना रही नहीं। उस समय ये चीज थी। तो ये साधक का धर्म होता है कि वो अपने काम में जी जान से लगा रहे और दूसरी चीज को पूरा पूरा विघ्न माने, चाहे वो अच्छे रूप में आती हो। उसको अच्छे रूप का विरोध नहीं है, उससे, उस व्यक्ति से, उस घटना से द्वेष नहीं है, पर उससे अपनी चीज जो छूटती है ना, अपनी चीज को छोड़ना वो सहन नहीं कर सकता, दूसरी चीज रहे अपनी। तो साधक को लक्ष्य पर स्थिर रहना है और अपने साधन के मार्ग पर निरंतर चले चलना है। तो दूसरी ओर ताकना नहीं, देखना नहीं, फंसना नहीं, रुकना नहीं। न मालूम न पहुंचे और बीच में मर गए तो जल्दी से वहां पहुंचने के बाद जो करना होगा सो करेंगे। अभी तो केवल पहुंचने की त्वरा है, पहुंच जाना है वहां पर। न मालूम कल क्या हो। कृष्ण तुरीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशिष्ट मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कथ बात कंठावोदन विधौ स्मरणं तो तस्से। हे प्राणनाथ, हे नाथ, हे श्री कृष्ण, आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी राजहंस अभी प्रवेश कर गया। पिंजरा बंद हो जाए, पिंजरा फिर बंद कर दिया जाए। प्राण निकलने की अगर प्रतीक्षा करेंगे तो प्राण जाने के समय जब कफ वात पित्त से कंठ रुक जाएंगे, व्याकुलता आ जाएगी हृदय में, उस समय स्मरण कहाँ से होगा। तो अभी से, इसी समय से जीवन के रहते रहते स्वस्थ हम भगवान के चरणारविंद में अपने को समर्पण करने का प्रयत्न करें, भजन में लगें, साधन में लगें। ये आवश्यक बात है। ये और चीज तो इसलिए है कि भाई अभी अभ्यास है नहीं और प्रेम का उदय हुआ नहीं। अभ्यास, रुचि और रति, ये 3 साधना में चीज होती है। अभ्यास के द्वारा वस्तु का निरंतर हम सानिध्य करते रहते हैं स्मरण बुद्धि से। रुचि होने पर आकर्षित होता है मन, उसमें स्वाद आता है, और रति होने पर छोड़ नहीं सकता। तो जब तक रति और रुचि न हो तब तक अभ्यास में विघ्न न पड़े, इसलिए निरंतर अभ्यास करे। पर अभ्यास अभी मन माना नहीं, रुचि हुई नहीं, तो इसलिए बीच बीच में कभी स्वाध्याय कर ले, कभी सत्संग कर ले, कभी अच्छे ग्रंथ को देख ले, इसलिए कि वो समय उसी श्रेणी के किसी काम में लगा रहे। एक से रुचि रहती नहीं, एक में 8 पहर मन रहता नहीं, तो कहीं प्रमाद आलस्य आकर के न घेर ले, इसलिए उसी श्रेणी के कई काम अपने जीवन में संग्रह करके रख ले। भाई पाठ भी करना है, जाप भी करना है, ध्यान भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, मनन भी करना है, सत्संग भी करना है, कीर्तन भी करना है। एक ही श्रेणी के बहुत से काम, इसलिए कि मन अन्यत्र न जाए, मन धोखा न खाए, कहीं प्रमाद में पड़ जाए, कहीं नींद में आ जाए,
कहीं रजोगुण की किसी कुप्रवृत्ति में जा करके प्रवेश हो जाए, जीवन का अवकाश न मिले, फुर्सत न मिले, काम में, साधन के काम में लगा रहे। इसलिए वैराइटीज हैं ये अनेक प्रकार की चीजें हैं। इसीलिए नहीं कहने की आवश्यकता है। अगर जप में मन लग गया तो आवश्यक नहीं पाठ करने, कोई जरूरत नहीं, वो हो गया। भगवान के रूप में मन लग गया और वहां से अगर नहीं हटता तो आवश्यक नहीं किसी जप करने का और किसी चीज का। भगवान की तरफ वृत्ति अगर बैठ गई तो किसी बाहर के स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं। ये तो इसीलिए है कि किसी प्रकार से भी हमारा मन खिंचता है भगवान की ओर। भाई भगवान का श्रृंगार करो। ये मूर्ति पूजा में हम पत्थर थोड़े ही पूजते हैं, बुत परस्ती थोड़े ही है। इसलिए कि भगवान, मतलब भगवान के लिए माला गूंथनी है, अब भगवान के लिए नैवेद्य बनाना है, अब भगवान की आरती करनी है, अब पोशाक पहनानी है, अब शयन कराना है। अष्टयाम जो पूजा होती है वैष्णवों की, यही तो है। और क्या है? आँखों पर भगवान की सेवा में हम संलग्न रहें, इसलिए ये पद्धति है। और अगर मन में भगवान आकर के बैठ गए तो पूजा पद्धति ये बाह्य है, पर वो फिर करेगा ही क्या? इसलिए प्राप्ति के बाद भी पूजा ही चलती है, सिद्ध होने पर भी साधना ही चलती है। और क्या करेगा सर? वो सिद्ध होने पर क्या साधना को छोड़ देगा? भगवान के प्राप्त करने के बाद क्या भगवान का नाम नहीं लेगा? भगवत प्राप्ति के बाद क्या भगवान से प्रेम नहीं करेगा? उसके बाद तो हो जाता उसका स्वभाव। साधना पहले और प्राप्ति के बाद हो गया सहज स्वभाव। सहज भाव से फिर वो भगवान में उसका जीवन अपने आप लगा रहता है। पर जब तक वो साधना के क्षेत्र में है तब तक वो अपने आप को, उसको चाहिए कि खूब बचाए रखे, सावधानी के साथ। महाराज फिसलना जो है ये बड़ा सहज है, गिरना बड़ा सहज है, चढ़ना कठिन है। जरा सा पैर फिसला के गिरे, और पैर की फिसलाहट जगह जगह ही तो भगवान बचाते। मनुष्य अहंकार करके करे कि हम अपने साधन से दुर्गुण, दुराचार, दुर्वृत्तों से बच जाएंगे, बड़ा कठिन है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, दयामय हैं, उनकी कृपा का भरोसा रखे तो वो भगवान हमारी लाज रखते हैं जीवन की, हमें बचाए रखते हैं। तो भगवान की कृपा का आश्रय करके अपने आप को निर्भमानता के साथ धीर मानकर भगवान की ओर निरंतर लगा रहे। ये सोचे कि थोड़े से जीवन में करने का काम एक ही है, और सब काम तो निर्वाह के लिए है। खाना पीना कमाना ये सब जो है ये तो भजन के लिए जीवन रहे और जीवन का निर्वाह होता रहे। इसलिए भजन को छुड़ाने के लिए थोड़ा ही है ये तो ये सहायक बड़े हमारे काम, हमारी सामग्रियां, हमारी पूंजी, हमारा धन, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, परिस्थिति, प्राणी और पदार्थ, ये सब के सब भगवान के भजन में हमारे सहायक बने तब तो ठीक। और अगर बाधक बने तो इनका भी परित्याग आवश्यक है। ये कोई काम मनुष्य को अकेले आया है, अकेले जाना है, पर अपने कर्म के समूह को लेकर जाना है। यदि कर्मों का यहाँ हमने वो अवसान न हो गया, कर्म अगर नहीं जले तो दूसरे हमारे कोई काम नहीं आएंगे। यहाँ के कहीं पर उन कर्मों को भोगना पड़े, तो कर्मों को जला कर जाओ जिससे फिर फंसना न पड़े। न जले तो कम से कम उत्तम कर्म करते हुए जाओ जिससे आगे रास्ता तो मिले। साधन के मार्ग पर आरूढ़ हो जाओ, कहीं भ्रष्ट भी हो गए तो फिर भगवान बता देंगे रास्ता। और अभ्यास की मनोवैज्ञानिक चीज भी पूर्वाभ्यास अवश्य हो करके पूर्वाभ्यास नए अभ्यास में लगा देता है मनुष्य को। तो इसलिए तीन चीज की ध्यान रखने की आवश्यकता है। सावधान रहे कहीं जीवन भगवान को छोड़कर दूसरी ओर न जाने लगे। ये बड़ी सावधानी, किसी भी शर्त पर और किसी भी प्रलोभन पर, किसी भी भय पर इस बात का समझौता न करें। बोले भाई तुम कुछ दिन के लिए अलग छोड़ दो इस चीज को, तुम्हारा ये लाभ हो जाएगा, पीछे कर लेना।
और अगर उसी में मर गए तो गया ना जीवन। कोई भय, कोई प्रलोभन, कोई परिस्थिति हमें अपने साधन से, लक्ष्य से न हटा सके। एक चीज तो ये, इसकी बड़ी आवश्यकता। इसमें नीति बीच में आवेगी, धर्म आवेगा। माने विघ्न कहीं धर्म बन करके आवेंगे, कहीं नीति बन करके आवेंगे, कहीं कर्तव्य बन करके आवेंगे, पर वो आवेंगे विघ्न आवेंगे। जो भी भगवान के मार्ग से जरा सी देर के लिए भी हटाता है, वो शुभ भी अशुभ है, वो पुण्य भी पाप है, वो धर्म भी अधर्म है, वो आत्मीयता भी ये बैरता है। इसलिए पहली बात तो ये कि लक्ष्य से हटे नहीं। दूसरी बात, इसी जीवन में कर लेना है और हो जाएगा, ये मन में निश्चय रखे, अगले जीवन पर न टाले। हमको तो यही कर लेना है जितना बाकी इसी में। तीसरी बात, भगवान की कृपा पर विश्वास करे कि होगा उनकी कृपा से ही, उनकी कृपा हम पर है ही। तो लक्ष्य की स्थिरता, सफलता का निश्चय और भगवान की कृपा का आश्रय, तीन बात। लक्ष्य की स्थिरता, लक्ष्य भ्रष्ट न हो जाए, और सफलता का निश्चय, इसी जीवन में सफलता होगी ही। और तीसरा, भगवत कृपा का आश्रय, कहीं अभिमान न आ जाए, कहीं रास्ता भूलते हो तो कोई वहां बताने वाला न रहे, ऐसा न हो जाए। भगवान की कृपा निरंतर बचाती रहे, आगे बढ़ाती रहे, विघ्नों को हटाती रहे। ये तीन चीज जीवन में लाकर साधक निरंतर चलता रहे। दो चीज बहुत आवेगी भला बीच में, प्रलोभन आवेगा और भय आवेगा। और खास करके ये भगवत कृपा के अतिरिक्त जो अन्य मार्ग हैं, उनमें विघ्न और प्रलोभन दोनों अधिक आते हैं। बचाने वाला कम रहता है ना। कहीं सिद्धि आ गई बीच में और कहीं मान आ गया। साधक को जरा सा भी अगर मान प्रिय लगा तो मान जीवन में छा जाएगा। फिर वो साधना करेगा मान के अनुसंधान में। जहाँ मान नहीं मिलेगा वहाँ उसके रहने में उसे कठिनता होगी कि यहाँ का वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है। वो ये कहेगा। वातावरण की प्रतिकूलता तो ये साधन में सहायक है, क्योंकि वहाँ राग का, आसक्ति का बंधन नहीं होगा। जिसके घर वाले बहुत अधिक प्रेम करें और जिसको संसार की अधिक सुविधा प्राप्त, वो असल में परमार्थ की दृष्टि से भाग्यहीन है, क्योंकि उसको वहाँ स्नेह के बंधन की आशंका है। हो ही जाएगा बंधन, तो बंधा हुआ है ही पहले से ही। तो इसलिए उसके लिए अधिक विघ्न आते हैं। कहीं मान मिल गया, कहीं नाम हो गया, कहीं पूजा होने लगी, कहीं कोई सिद्धि आ गई। सपने में एक चीज दिखे, वो कहीं हो गई काकताली न्याय से, तो बोले हमारा स्वप्न सिद्ध हो गया, संकल्प सिद्ध हो गया। वो संकल्प सिद्धि के फेर में पड़ गया। वो सर्व संकल्प सन्यासी नहीं होगा। वो तो संकल्प को बनाए रखकर, बढ़ाए रखकर सिद्धि चाहेगा वो। और संकल्प का सन्यास यदि नहीं हुआ और सांकल्पिक ये जगत जो का जो बना रहा, तो भगवान से पे रहेंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि वो इन विघ्नों से सावधान रहे। तो प्रलोभन और भय, ये दो बहुत आते हैं। और हम तो देखते हैं कि जगत में सब तरह के लोग हैं ना, द्वेष करने वाले भी, कुटिल भी, सीधे भी। तो सीधे लोग हैं, बहुत जल्दी मान करने लगते हैं। उनका हृदय तो ऊंचा है, वो सब में शुभ देखते हैं बेचारे,
इसलिए हमसे तो वो ऊंचे हैं, लेकिन वो अगर मान उनका हमें प्रिय लग गया तब फिर हमारे जीवन में अनुसंधान की वृत्ति रहेगी एक, कहाँ मान मिलता है। हमारी बात कहाँ कहाँ पर लोग आदर से सुनते हैं, बोले वहां तो सत्संगी है ही नहीं, क्या करें जा करके, 10 आदमी भी नहीं आते, कोई प्रेमी नहीं है। तो जहाँ हमारी बात सुनने वाले होंगे वहां प्रेमी, चाहे वो देवताओं का समूह हो। हमारी न सुनने वाले हैं तो प्रेमी नहीं, हमारी न सुनने वाले हैं तो सत्संगी नहीं, क्योंकि हमें वहां पर मान चाहिए। अरे सुनाओ अपने भगवान को, तो परसों सुनाया था ना गीत रविंद्र का कि भाई तुम्हारे हमारे कॉल हुआ था, एक नाव में चलेंगे हम लोग अकेले और नाव को समुद्र के मध्य में छोड़ देंगे, किधर जा रही है कौन पूछेगा, तुम और हम दो मौज से, और हम तुमको वहां अकेले में गान सुनाएंगे, अकेले में गान सुनाएंगे। और वो गान किसी नियम में आबद्ध नहीं रहेगा, नियम में आबद्ध जो गान है वो तो नियम को देखता है, वो तो कहीं एक जरा सा फेंका ठीक नहीं लगा कि गायक का मुंह बिगड़ जाता है, पर प्रेमी गायक फेंका थोड़ी देखता है। तानसेन रहे, तानसेन ने वो बादशाह अकबर के पास रहे, एक दिन बड़ी सुंदर उन्होंने एक मलार राग गाई, बड़ी सुंदर गाई, बादशाह मुग्ध हो गए, बेहोश से हो गए। तो बादशाह ने पूछा ये तुमने कहाँ सीखी? बोले गुरुजी से सीखी। गुरुजी कौन? लो हरिदास जी महाराज, वो गाते हैं। बोले महाराज हम तो कुछ नहीं, वो कहीं उनके आप सुनने तब पता लगे। मुझे सुनाओ। सुनाए कैसे? अब वो ये थोड़ी एक फरमाइश देने से वो यहाँ पर आपके दरबार में आकर के हाजिरी दे और यहाँ गान सुना दे। तब जिज्ञासा थी, बोले हम चलें। बोले बादशाही वेश से काम नहीं चलेगा, चलना हो तो मामूली आदमी बन के हमारे साथ चलो। तो मामूली वेश में अकबर तानसेन के साथ हो गए। बाहर जाकर के बैठ गए एक पेड़ के नीचे। अकबर से कहा बैठ जाओ यहीं पर, मैं जाता हूँ। अंदर जा करके हरिदास जी महाराज समाधिस्थ थे, जा करके प्रणाम किया। हरिदास जी जागे, बोले तानसेन ठीक हो, खूब मजे में हो? महाराज बोले महाराज उस दिन जो आपने एक गान सुनाया था संगीत, वो जरा फिर सुनाइए, मैं फिर सुनना सीखना चाहता हूँ। तो अल्लाह तानपुरा अकबर को इशारा कर दिया, अब जरा अब ये गान में मस्त होंगे, अब आके बैठ जाओ। अकबर आके बैठ गए, उठाया उन्होंने तानपुरा और लगे गाने। अब महाराज अकबर को तो कोई ज्ञान रहा नहीं, बड़ी सुंदर वहां की एक रचना हो गई, तमाम सात्विकता भर गई और तमाम मानो भगवान का संगीत तमाम उस अरण्य में फैल गया। वो जब चेत होने लगा तो हरिदास ने कहा कि बाहर निकल जाओ। अकबर को बाहर कर दिया, लौट आए। अकबर ने पूछा कि ये क्या बात है, तुम तो ऐसा नहीं गा सकते, तुम इतने बड़े गायक और ये इतना अच्छा गाते हैं। तो तानसेन ने कहा महाराज मैं आपको सुनाता हूँ और ये भगवान को सुनाते हैं। ये बड़ा अंतर है ना। भगवान को सुनाने वाले का स्वच्छंद गान होगा, उस गान में कहीं बाहरी नियम की बद्धता नहीं है। तो रविंद्र ने गाया बड़ा सुंदर कि तुम्हारे हमारे कॉल हुआ था कि अकेले में मैं गान सुनाऊंगा और ढेउएर मथन, वो समुद्र की तरंग की भांति जिधर चलेगा चलेगा, कोई बंधा सुर नहीं, और तुम उसको रागिनी समझ करके बड़े उसमें रस लेकर तुम सुनोगे, हंसते रहोगे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है साधकों को कैसे चलना चाहिए और इसका कैसेट संख्या है 108। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने 7/4/1960 को प्रातःकाल गीता भवन में दिया था। कर्म
भगवान